भारतीय राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के चर्चित और आक्रामक प्रवक्ताओं में शामिल रहे शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फिर शब्द से आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी शहजाद पूनावाला ने इस्तीफा दिया था, लेकिन बीजेपी ने उसे स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद एक बार फिर शहजाद ने इस्तीफा सौंपा है। खास बात यह है कि इस बार उन्होंने पार्टी नेतृत्व के साफ तौर पर कहा है कि उनका इस्तीफा तत्काल स्वीकार किया जाए। इससे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन क्या है इस्तीफे का कारण? क्या किसी बात से नाराज हैं शहजाद पूनावाला? इस बार इस्तीफे में क्या क्या लिखा है, आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा भेज दिया है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इससे पहले 30 जुलाई 2026 को भी उन्होंने बीजेपी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। हालांकि उस समय पार्टी नेतृत्व ने उन्हें फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था और इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद पूनावाला ने लंबा विचार विमर्श किया और अब अपने फैसले को अंतिम बताते हुए दोबारा इस्तीफा भेज दिया है। कुछ समय पहले जब उन्होंने सोशल मीडिया प्रोफाइल से बीजेपी का नाम हटाया था, तभी से उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई थी। अब उनके ताजा बयान ने इन अटकलों को लगभग खत्म ही कर दिया है। अपने इस्तीफे में शहजाद पूनावाला ने बीजेपी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार भी जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और संघ परिवार सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद भी दिया है। पूनावाला ने खास तौर पर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि बिना किसी राजनीतिक परिवार से आने और पसमानदा मुस्लिम परिवार की पृष्ठभूमि के बावजूद बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो सम्मान, अवसर और मंच दिया, उसके लिए वो हमेशा आभारी रहेंगे। अब लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्होंने बीजेपी छोड़ा ही क्यों? शहजाद पूनावाला के मुताबिक इसके पीछे बेहद जरूरी व्यक्तिगत और आर्थिक परिस्थितियां हैं। उन्होंने कहा कि वो अब निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जाने का फैसला कर रहे हैं, यानी कि फिलहाल उनका मुख्य फोकस सक्रिय संगठनात्मक राजनीति से बाहर निकलकर अपने पेशेवर जीवन पर है। हालांकि उनके इस्तीफे की सबसे अहम बात तो शायद ये है कि उन्होंने विचारधारा से दूरी बनाने की बात नहीं कही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो बीजेपी की संगठनात्मक व्यवस्था और पद छोड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और मेक इन इंडिया जैसे विजन के प्रति उनका समर्थन जारी रहेगा और वो बोलते रहेंगे। यही वजह है कि उनके इस्तीफे के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के उन चेहरों में रहे हैं जो टीवी डिबेट्स में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते थे। विपक्ष पर तीखे हमलों और राजनीतिक मुद्दों पर आक्रामक अंदाज के कारण वो बीजेपी की मीडिया रणनीति का जाना पहचाना चेहरा थे। अब उनके जाने के बाद यानी कि पार्टी से इस्तीफे के बाद बीजेपी की मीडिया टीम उनकी जगह कौन लाएगा, किसे लाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्या उनका फैसला पूरी तरह व्यक्तिगत और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा है या इसके पीछे संगठनात्मक बदलाव की भी कोई भूमिका है? इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक संकेत नहीं है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि शहजाद पूनावाला सक्रिय बीजेपी संगठन से बाहर हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति समर्थन जारी रखने की बात कही है। अब देखना होगा कि निजी क्षेत्र में जाने के बाद उनका राजनीतिक सफर किस दिशा में आगे बढ़ता है और बीजेपी की मीडिया टीम पर उनके जाने का कितना असर पड़ता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.